Hello guys and welcome back to another video of my YouTube channel. So in this video I am going to show you what is inside my badminton kit bag. So guys जैसा कि आप सब लोगों को पता है मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ. आई एम बैडमिंटन प्लेयर इन जोनल्स एंड डिस्ट्रिक्ट. और ये जो मेरी किट बैग है मैंने खुद ही बाय करी है बिकॉज मैं कोई स्टेट प्लेयर भी नहीं, नेशनल प्लेयर में मिलता है ये सब. जैसे आप एक नेशनल प्लेयर हो या ऑल इंडिया रैंकिंग के प्लेयर हो तो आपको स्पॉन्सर मिलती है. तो जैसे योनेक्स हो गई, लीनिंग हो गई. तो ये तो मेरी एकेडमी की किट है. इस कंपनी का नाम है 100 और आज मैं अपनी किट अनबॉक्स करने वाला हूँ आपके सामने. तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ. तो मेरे स्टोर में किट पड़ी हुई थी मेरी. मैं 3 2 1 स्टार्ट. सो गाइस जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बहुत टाइम से मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आई थी, कोई भी व्लॉग नहीं आया था, कोई वीडियो नहीं आई थी. तो मेरे स्टोर में किट पड़ी थी. जैसे मैं खेल के आया, रात के भी 12 बज रहे हैं, 3-4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद मेरे को आइडिया आया कि चलो आज अपनी छोटी सी किट कोई अनबॉक्स करें. तो लेट्स स्टार्ट गाइस लेट्स ओपन द फर्स्ट जिप ऑफ माय किट बैग. सो गाइस नंबर 1 पे आते हैं मेरे ये ईयरपॉड्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई किट बैग. ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं बिफोर द मैचेस या फिर मैं अकेडमी रीच करता हूँ और वहाँ पे जैसे मैं रनिंग करता हूँ तो मैं अपने गाने गुने सुन लेता हूँ, पंजाबी या फॉन्क वगैरह. और मैचेस से पहले मेरे को बहुत हेल्प करते हैं बूस्टअप होने में. पहले मेरे पास जो ईयर्स पे लगाते हैं बड़े वाले हेडफोन्स थे, तो जब भी मैं स्कीपिंग करता था या कार्डियो करता था या फिर कोई भी रनिंग कर रहा हूँ वगैरह वगैरह तो वो गिर जाते थे. तो फिर मैंने ये बाय कर लिए. बॉट के हेडफोन्स हैं, नॉर्मल रेंज की हैं, 1500 to 2000. तो बाकी ये मेरे को बहुत हेल्प करते हैं. और दूसरे में आते हैं मेरे कुछ हेड बैंड्स एंड रिस्ट बैंड. पहले ये हेड बैंड है, मैं रिस्ट बैंड भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको. और ये हेड बैंड अभी तो मेरे बाल ठीक ठाक हैं, हेयर जो मेरे हैं, मतलब 3-4 महीने पहले मेरे बाल इतने इतने थे, बहुत बड़े थे. तो खेलते वक्त, बैडमिंटन के मैचेस लगाते वक्त या फिर ड्रिल्स करते वक्त मेरे को दिक्कत आती थी बहुत. तो मेरे को सर ने प्रेफर किया था कि इसको यहाँ पे ही लगाना होता है और जो आपके हेयर है वो टकिंग कर लो, क्योंकि कईयों ने देखा भी होगा मेरे इतने बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े बाल थे. और तो उसके लिए यूज़ था, ये भी बहुत बेनिफिशियल था. और दूसरे पे आता है मेरे हैंड वाला रिस्ट बैंड. मेरे हाथ में बहुत पसीना आता है और वो पसीना मैं रैकेट्स की ग्रिप से पोंछ लेता हूँ. और जैसे मेरे सर पे पसीना आया तो मैं सर से अपना हाथ पोंछ लेता हूँ. तो मैंने ये रिस्ट बैंड बाय करा, इसको यहाँ पे लगाते हैं और ऐसे करके हम इसको पोंछ सकते हैं. बाकी ये नॉर्मल था, ये 100 रुपीज़ का है, ये भी 100 रुपीज़ का है. बाकी बढ़िया है. और सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड जिप ऑफ माय किट बैग. और ये आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिप, द मेन कंपार्टमेंट. ये है मेरा लीनिंग का रैकेट जो कि मैंने बाय किया था अभी 6 to 7 मंथ्स पहले. मैं अपनी किट को थोड़ा साइड कर देता हूँ, आपको अच्छे से व्यू दिखाता हूँ इसका. और ये दूसरी सिनेमैटिक वीडियो में भी आएगा. ये है वैसे मेरा लीनिंग का रैकेट और ये बहुत बढ़िया. गाइज ये मेरे को पड़ा था कुछ 2500 to 3000 रुपीज़ के अंडर और ये बहुत बढ़िया रैकेट है. वैसे ये हेड हैवी प्लस फ्लेक्सिबल रैकेट, आप देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल है, इसको ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं. लेकिन बट इस जो जॉइंटलेस रैकेट्स होते हैं, कुछ तो सस्ते रैकेट होते हैं जो वो गली प्लेयर खेलते हैं. जैसे कि योनेक्स का वैसे तो अच्छा आता है रैकेट, लेकिन ये गली के लिए रैकेट आता है. योनेक्स पता नहीं उसका ZR303 नेम था, तो 500 से 600 रुपये का आता है. तो उसके यहाँ पर जॉइंट होती है और जैसे जॉइंट, और अगर आप खेल रहे हो तो ऐसे बेंड हो गया तो अगर उसको आप गली में ही खेल रहे हो आप कंटिन्यू कर सकते हो. बट जो जॉइंटलेस रैकेट्स होते हैं ये हमेशा 2002 मतलब लाखों तक भी चले जाते हैं. और इनमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आपका रैकेट कहीं क्लैश किया, अगर आपके रैकेट की किस्मत नहीं है तो ये रैकेट सारा ही टूटता है, थोड़ा बहुत नहीं टूटता. एंड जब भी इसकी स्ट्रिंग्स कटती हैं, वैसे तो एक बार भी नहीं टूटी इसकी स्ट्रिंग, तो साथ ही मैं स्ट्रिंग्स काट लेता हूँ, वहाँ अकेडमी से मैं सीजर ले लेता हूँ. और बाकी इस पे योनेक्स की ग्रिप चढ़ी हुई है
ये ग्रिप पड़ गई थी मुझे 80 से 100 रुपीज़ के अराउंड। और बाकी इसका लोगो ही बहुत प्यारा है, पीछे से लीनिंग का लोगो देखने को मिलता है। और ये रैकेट वर्थ इट है बिकॉज इससे मैंने मतलब 6 to 7 मंथ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 8 मंथ्स ही हो गए हैं। और बाकी बढ़िया है। आगे मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 रैकेट और ले लूँ अपने लिए। और माना ही मेरे पास किट है, लेकिन मैं इसको अपने हमेशा कवर में ही रखता हूँ बिकॉज इसका कवर बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। सो गाइस, इस जिप को तो हम क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड जिप। और ये वाला कंपार्टमेंट मुझे बहुत नीड में आता है। और फर्स्ट नंबर पे आता है इस कंपार्टमेंट में हमारे निविया के शूज़, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इसका भी आपको सिनेमैटिक मिल जाएगा। तो ये निविया के शूज़ हैं और ये मेरे को पड़ गए थे 1500 के और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अंदर जो सोल है वो प्योर मतलब प्योर सोल का बना हुआ है, पता नहीं सोल का मुझे नाम नहीं पता, इतना मेरे को स्नीकर्स का ही पता है ज़्यादा। और ये नॉन मार्किंग है क्योंकि बैडमिंटन में जो कोर्ट होता है आप देख सकते हो इसके यहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं प्लास्टिक के अराउंड लगा होता है। और इन जूतों की, इन शूज़ की स्पेशलिटी ये है कि ये टीयर ऑफ नहीं होते बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो लेदर से कोटिंग की गई है। और ये निविया के हैं और ये नकली ब्रांड के नहीं आते। और मेरे पास बिगिनर शूज़ भी थे जो कि निविया के थे, वो मतलब 500 से 600 के थे और ये मुझे 1500 से 2000 के पड़ गए, 1500 भी पड़ गए 1500। और ये मुझे हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी और कोर्ट में खेलने के लिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और बाकी बढ़िया, इसका कलर भी मुझे अच्छा लगा था, बाकी बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं इस कंपार्टमेंट की तरफ। और ये है मेरे कुछ टी शर्ट्स और ये है मेरा जोनल्स का टी शर्ट, पीछे देव 7 लिखा हुआ है। अंबाला जेपीएस से जोनल्स के लिए मैं गया था, उसके लिए मुझे ये टी शर्ट मिली थी। इसका जो क्वालिटी है कपड़े की थोड़ी सी वीक है बिकॉज प्योर नायलॉन नहीं है ये, प्योर नायलॉन पॉली कॉटन कह सकते हैं इसको, पॉली कॉटन पता नहीं क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन ये बहुत टाइट होता है मेरे को बहुत ज़्यादा। और ये जो इसका कॉलर है अच्छा नहीं है। बाकी ये वाली शर्ट तो मैंने डाली ही हुई है अभी, ये मेरे केके स्पोर्ट्स की शर्ट है, थोड़ी किट साइड कर देता हूँ। केके स्पोर्ट्स की शर्ट है और ये बहुत अच्छा मटेरियल है इसमें कपड़े का। और ये कुछ मेरे को 500 to 600 की पड़ी थी वहाँ से अकेडमी से, मतलब 400 to 500 की पड़ गई थी। और बाकी बहुत बढ़िया, इसका कलर भी बहुत यूनिक है। अभी नई टी शर्ट्स आ गई है, मैंने 1-2 महीने के लिए अकेडमी छोड़ दी थी, उसमें कलर चेंज हो गया बट मुझे यही अच्छी लगती है। नई वाली जो आई है वो ब्राउन और ब्लैक में है। तो आगे अपनी कंपार्टमेंट में बढ़ते हैं। ये है कुछ शॉर्ट्स जो मैं यूज़ करता हूँ बैडमिंटन खेलते वक्त, क्योंकि आपको पता है बैडमिंटन शॉर्ट्स में खेला जाता है और मुझे अनकंफर्टेबल होता है ट्राउजर में खेलने के लिए। ये प्यूमा की शॉर्ट्स हैं और ये इसका तो ज़्यादा दिखाने का कुछ नहीं है। और ये है मेरी ब्लैक शर्ट, जब भी कहीं मुझे मैच खेलना होता है या कुछ बड़े मैचेस होते हैं तो मैं ये ब्लैक शर्ट डाल लेता हूँ। ये जूडियो से ली है, 2 साल पुरानी है बट 2 साल पहले मुझे बहुत बड़ी थी, लेकिन अब मुझे फिट आ गई है और बढ़िया है क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो स्किनी है, मैं बहुत पतला हूँ तो उसके लिए ठीक है। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय मोस्ट फेवरेट टी शर्ट जो कि है MS धोनी की। जब भी टूर्नामेंट होता है या एकेडमिक टूर्नामेंट होता है मैं हमेशा यही डाल के जाता हूँ बिकॉज इट्स माई लक कह सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है, कईयों को पता है कईयों को नहीं पता दैट आई एम अ बिग MS धोनी फैन। और मेरे पास उसकी इंडिया की नहीं है बट एक बच्चा है एकस नाम से, सरदार जी हैं, वो रियोनाल्डो की डाल के आते हैं, पता नहीं कौन से क्लब में है वो, मैंने तो उसे पता नहीं पोर्टुगल में ही है वो। और उसकी शर्ट और येलो उसका क्लब की शर्ट डाल कर आता है, वो भी 7 ही है। तो जब भी हम दोनों डाल के आते हैं तो बढ़िया लगते हैं दोनों। और ये आगे से है और ये रियल है, 2023 का मॉडल है, 2000 के करीब मेरे को पड़ गई थी, 2-2.5 हज़ार के करीब। अब दूर से लोग कहेंगे कि 2-2.5 हज़ार की नहीं है, जिसने पैसे खर्चे हैं उसको पता है। और बाकी बढ़िया है क्योंकि मैं बहुत बड़ा धोनी फैन हूँ। जितने भी कमेंट में हेटर्स हैं बोलते रहो जो बोलना है, और बाकी मेरा लक है, बढ़िया लगती है मुझे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय नेक्स्ट इक्विपमेंट। ये है मेरे कुछ टॉवल्स जो मैं यूज करता हूँ फ्रीक्वेंटली। एक टॉवल और तो मेरा आगे चेयर पे पड़ा हुआ है, बट ये जो टॉवल्स जैसे मुझे पसीना आ गया या मैंने ब्रेक ली है फिटनेस के बाद तो मैं ये टॉवल्स यूज कर लेता हूँ और इससे बहुत हेल्प होती है। जैसे अभी मेरे को स्वेटिंग हो रही है, मैंने पंखा बंद कर रखा है तो बढ़िया लगता है मुझे ये टॉवल और इट्स वेरी नाइस। मतलब ये छोटे टॉवल्स हैं, मिल जाएंगे आपको 200 रुपये के करीब, 200 के करीब। 2-3 है मेरे पास ऐसे, क्योंकि मैं 2-3 ही ले जाता हूँ।
सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और ये है मेरी कुछ सॉक्स, ब्लैक कलर की हैं, ये शॉर्ट्स भी ब्लैक, ये टी शर्ट भी ब्लैक और ये भी ब्लैक। ये सिंपल ही है, बॉन्जोर कंपनी की, और मैं भी योनेक्स की खरीदने वाला हूँ, योनेक्स एरिनी की। मतलब आप इतना लगाओ कि ये आपको 200 का एक पेयर मिलेगा, और वो जो योनेक्स एरिनी का पेयर जो स्पोर्ट्स सॉक्स होती हैं बैडमिंटन के लिए, वो आपको 400 के करीब का मिलेगा। तो उसकी डक्टिलिटी, कंफर्टेबिलिटी बढ़िया है। और ये जो लॉन्ग सॉक्स हैं जो मतलब पैर में यहाँ तक आ जाते, पता नहीं पैर तो नीचे है मेरे। और ये शॉर्ट सॉक्स हैं जो छोटी हैं साइज में, ये छोटी हैं साइज में, और मैं 2 सॉक्स डालता हूँ। जैसे ये वाली बहुत लंबी है, ये वाली आप देख सकते हो बहुत लंबी है, और इसके मुकाबले ये वाली आप देख सकते हो बहुत छोटी है। तो मैं 2 सॉक्स इसलिए डालता हूँ क्योंकि मेरे को एक नेशनल प्लेयर ने बताया था कि मोस्ट ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स जब आप फिटनेस कर रहे हो या मैचेस खेल रहे हो, बेटर ग्रिप के लिए आपके जो फुट की ग्रिप होती है उसके लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं असली, वो 2 सॉक्स डालकर खेलते हैं। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से होता है कि किन्हीं के पैर में पसीना ज़्यादा आता है, फिट नहीं बैठता, अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मैं पहले सिंगल सॉक्स ही पहनता था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस दिन मैं 2 सॉक्स पहनता हूँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा फिटनेस कर रहे हो तो आपके पैर गर्म हो गए हैं, और जैसे पैरों के बीच में गैप होता है ना शूज़ के बीच में अंदर से, तो गर्म हो जाते हैं। कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल लो, फिटनेस करो बहुत देर तक फुट की, तो ये तो 2 सॉक्स के पेयर में डालता हूँ। इससे मुझे ज़्यादा देर तक मतलब गर्मी नहीं लगती पैरों में। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्विपमेंट, और ये है मेरा योनेक्स एरो सेंसा का बॉक्स। ये है फेदर शटल, और ये मेरे को पूरा इसका प्राइस पता है जो मैंने पे करा था, जस्ट 20 कोड पापा के साथ गया था मैं। और ये है 2500 का डब्बा, और इसमें होती हैं 12 शटल्स। मैं आपको शटल नहीं निकालनी आती मुझे यार, बहुत बड़ा बैडमिंटन प्लेयर हूँ। सो गाइस ये है योनेक्स की शटल, AS2 वाली शटल है, और ये पता नहीं अगर 12 शटल्स आती हैं तो 200 रुपये या 250 रुपये की ये शटल मेरे को पड़ जाती है राउंड ऑफ करके। और बाकी इसमें बहुत शटल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक निकल गया, इसको निकालने का ट्रिक होता है गाइस, मैं पीछे से निकाल देता हूँ। तो गाइस अब ये देख सकते हो मैंने 3 ही शटल्स निकाली हैं अभी, और ये फेदर है। जब है ना तीनों की तीनों शटल्स, ये मतलब जब ये नई नई होती है निकालते हैं बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब उस पर रैकेट पड़ता है ना इसकी पंखुड़ियों पर, इसके फेदर्स पे, तब बहुत दिल को दुख होता है अंदर से। और बाकी बहुत बढ़िया है शटल, डक्टिलिटी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब इसकी जो रेंज है बहुत अच्छी है। पहले जब मैं इसे खेलना था मेरी अवे चली जाती थी, मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर लेती थी। अवे का मतलब ये होता है कि बाहर गिर जाए आउटसाइड, लेकिन अब मैंने इसमें अपनी स्टेबिलिटी बना ली है। और बाकी ये महंगा आता है थोड़ा सा। और एक प्लास्टिक की प्रोफेशनल शटल भी आती है, मैविस 350, उसका डब्बा इतना होता है, और वो 6 शटल होती हैं, और वो एक शटल आती है 180 रुपये की, 180 रुपीज़। और मैं इसको अंदर डाल देता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स है मेरी किट में। जब मैं थोड़ा अच्छा प्लेयर बन जाऊंगा तो एक AS50 का डब्बा भी आता है, वो महंगा आता है, इससे डबल 5000 तक का। तो इसका फुल नेम है एरो सेंसा 2, और इसे हम शॉर्ट नेम से बुलाते हैं AS2 of Yonex. So guys, next I have my skipping rope in my badminton kit. So guys, it helps me a lot. ये मुझे बहुत मदद करती है मेरे जो पैर है, मेरे फीट एंड लेग्स हैं, उनको मैच के लिए रेडी करने में। क्योंकि जैसे मैं 10 to 12 राउंड्स भाग लेता हूँ वार्म अप के बाद, और वार्म अप कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं 3 to 400 इन रो करता हूँ। जैसे दोनों पैरों से कर ली, राइट लेफ्ट फुट से कर ली, वेरिएशंस डाल के अलग अलग टाइप की। और उसके बाद जो मेरी फुट की स्पीड है वो एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि फुट को आदत लग जाती है मूवमेंट करने की ऐसे रैकेट से फुट के साथ। तो ये बढ़िया है। और ये पहले मैंने रोप वाली ली थी, रस्सी वाली, वो मेरी गुम हो गई थी पार्क में। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मैं बहुत चीज़ें घुमा देता हूँ, बहुत पैसे बर्बाद कर देता हूँ। तो ये प्लास्टिक की है जो कि प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। इससे पतली भी आती है, जैसे इसमें तो हमें ऑप्शन मिला है कि इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली होती है इंटरमीडिएट्स के लिए, जो प्रोफेशनली होती है वो इससे भी पतली होती है, और वो उसमें होता ही नहीं है, उसमें एक ही साइज होता है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। बट अभी ये तो 150 रुपये की पड़ गई थी, 100 पता नहीं, याद नहीं, और वो पड़ जाती है कुछ 300 की। और बाकी बढ़िया है, ये मुझे बहुत हेल्प करती है
मेरे को वार्म रखने में और मेरे फीट को भी वार्म रखने में फॉर द मैचेस। सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द सीक्रेट जिप। ये मैंने आपसे छुपा कर रखी थी अभी, ये किसी को भी नहीं पता, ये आप देख सकते हो, ये मेरी सीक्रेट जिप है। और इसके अंदर मैंने रखी है ये ओमनी जेल सिप्ला स्प्रे, और एक और है खजाना, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ये है गरम पट्टी। और ये मुझे बहुत, जैसे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं या जिस दिन मेरे को चोट लग गई है, क्योंकि बैडमिंटन में आपको खून तो निकल नहीं सकता, आपका लहू नहीं बह सकता, बाकी अगर आप कोर्ट में गिर जाते हैं और स्ट्रेचिंग हो जाती है, एक टेप आती है, क्या कहते हैं, बॉडी टेप आती है, जैसे कि आपने बैडमिंटन प्लेयर्स को देखा ही होगा, इंटरनेशनल प्लेयर लक्ष्य सेन हो गए हमारे इंडिया से, विक्टर एग्जल सेन हो गए, तो जब भी वो टी शर्ट उतारते हैं या फिर जो अपनी लेग्स होती हैं उस पर उनकी टेप लगी होती है, तो वो टेप होती है, बॉडी टेप होती है। जैसे आपके यहाँ पे खेलते खेलते इस साइड पे स्ट्रेच हो गया, पूरा दर्द हो रही है, नसें दर्द हो रही है, तो आप एक टेप लगा देंगे इस साइड पे, और लगाते हुए दर्द नहीं होगी, तो वो थोड़ा आपका दर्द को खींच लेगा, इट विल गिव रिलीफ टू योर पेन। और जब वो उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और बाकी मैंने तो वीवो नहीं बाय करी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं खेलता, मैं 2 घंटे ही खेलता हूँ, तो मैंने ये स्प्रे लेकर आया हूँ सिप्ला का, मैंने ट्रिप के लिए खरीदा था कि वहाँ पे अगर गिर गुर जाऊँ करता हुआ तो यूज़ में आ जाए। और ये है पट्टी, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें चोट लगी तो पट्टी बांध के आता हूँ, और पट्टी जितनी चोट होती है उससे 3 गुना ज़्यादा बांध के आता हूँ। चोट लगी होती है मेरे को सही में, लेकिन मैं पट्टी ज़्यादा बांध के आता हूँ, लगना तो चाहिए, चोट लगी है। सो गाइस नेक्स्ट थिंग इन माय बैडमिंटन किट इज, ये है एक एनर्जी ड्रिंक, और दिस इज कॉल्ड गेटोरेड, और ये एक एनर्जी ड्रिंक है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, जैसे आप थक गए हो बहुत ज़्यादा खेल कर, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन हो गए हैं, एनर्जी सेल्स, तो ये आपको बूस्टअप करता है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पीना होता है क्योंकि इसमें बहुत शुगर होती है। मेरे पास वैसे तो 3 बॉटल्स हैं, ये हैं 3 बॉटल अलग अलग फ्लेवर की मेरे पास पड़ी हैं, 10 से 12 पड़ी हुई हैं, और मैं लाता रहता हूँ ये। और ये है एक एम्प्टी गेटोरेड, इसमें थोड़ी सी गेटोरेड बची है, ये देख सकते हैं अगर दिख रहा हो जूम करके थोड़ा सा। और बाकी ये मैंने परसों पी थी, 31 को मेरा अकेडमिक टूर्नामेंट था, मैं 4 घंटे खेल के आया था, और बाकी बढ़िया थी। और इसमें टेस्ट ठीक ठीक होता है, बाकी जब मैं थक गया था 1-2 मैच खेल के, 3 मैच खेल के, तो मैंने ये पी ली थी, और मैं 2-3 दिन में एक बार पी लेता हूँ इसको, मैं ज़्यादा नहीं पीता। और नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट असेंशियल, वाटर इज लाइफ। ये है मेरी वाटर बॉटल, मिल्टन की है जो, और अभी मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, 1:30 बज चुके हैं, और 1 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बार बार, तो मेरे को प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो ये मैं वैसे तो ठंडा पानी लेके जाता हूँ, लेकिन अभी मेरी ना तबीयत खराब है, मेरे को सुबह बुखार हो गया था, और बाकी बढ़िया है, मैं तब भी वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया है, द लव फॉर द कंटेंट, और ये बढ़िया मैं पूरी फिल करके लेके जाता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कुछ बढ़िया बना के भेजूँ, ग्लूकोज वगैरह, उस दिन 2 मिनट में खाली हो जाती है, सारे दोस्त जितने भी हैं, बट बढ़िया है दोस्त, मेरे को अपना पानी भी दे देते हैं। बाकी ये बढ़िया है, मम्मा इसको फिल कर देती हैं, ठंडा मिक्स, ठीक है मिक्स ही पीना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर स्वेटिंग अ लॉट तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, यू कैन गेट इल। और मुझे तो टॉन्सिल्स भी थे या हैं, तो मेरे जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं और बुखार चढ़ जाता है मुझे गले से। अभी आप देख सकते हो मेरी भारी आवाज़ है बहुत ज़्यादा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मेरे को पता है किट सस्ती सी है, सस्ती नहीं मतलब 700-1000 की है, ये पापा ने लेकर दी है, तो सस्ता कुछ नहीं होता भाई। और पहले मेरे पास ऐसा ही रैकेट था, जय कर देता हूँ, नीचे नहीं रखते रैकेट को, मैंने वीडियो के लिए रखा था, तो मेरे पास ऐसा ही रैकेट था, तो ओरिजिनल कवर है 2500 का, पहले 500-600 का था, और भारी था वो रैकेट। लेकिन अब मेरे पास एक किट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हेल्प्स मी अ लॉट टू कैरी माय ऑल द इक्विपमेंट, एंड मोस्ट फेवरेट रैकेट इसको ऊपर रख देता हूँ, फिर गलती कर गया। और मुझे बढ़िया लगती है लिनिंग की कंपनी, जो मेरी अकेडमी में आते हैं वो बहुत महंगी किट लेते हैं, ऑनेस्ट की 6-7 हज़ार की, इतने का तो मेरा पूरा सामान ही है। बट मैं भी आगे जाकर लूँगा किट, जोनल्स खेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, और आगे बढ़िया खेलूंगा तो 1-2 रैकेट भी ले लूँगा, किट भी ले लूँगा, लीनिंग की लूँगा, बिकॉज लीनिंग इज लव फॉर मी, कंपनी बढ़िया है। एंड गाइज
एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रात के 1:20 या 1:30 बजे बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम शांति होती है तो बनाने में थोड़ी हेल्प हो जाती है वीडियो। और बाकी आई मेक श्योर कि ब्लॉग्स आते रहेंगे बिकॉज अभी मेरे 13 से एग्जाम है और आपको पता है बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। और मेरे 13 से एग्जाम्स हैं। 11 के आई हैव चूजन ह्यूमैनिटीज, या तो मैं डेवलपर की जॉब करूँगा तो यूपीएससी तो अगर हो गई तो बढ़िया है। और बाकी रक्षाबंधन का ही ब्लॉग आएगा, 9 को रक्षाबंधन है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट भी कर देना। इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा मैं, और लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए। सो गाइस अगर आपको ये वाली So guys, do you like this video? So please hit the subscribe button and like the video and share the video. और सब्सक्राइब करो यार। मैं वापस से मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि ये जो पूरा साल है मैं करूँगा बढ़िया, और अगला साल भी करूँगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप उस पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। देव_सबरवाल के नाम से मेरी आईडी है। और इस वीडियो को लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको वीडियो So guys that's it for today's video। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे so guys if you like this video so hit the subscribe 3 2 1 start। So guys if you like this video so hit the subscribe button and press the bell icon और like share भी कर देना please, like and share and comment also। और मैं आगे रेगुलर रहूंगा। और 9 को रक्षाबंधन है, उसके 3 2 1 start। So guys, if you like this video, so hit the subscribe button, press the bell icon and 3 2 1 take infinity start। So guys, if you like this video, so press the subscribe button, hit the bell icon and please like, subscribe। 3 2 1 take infinity 2 start। So guys, if you like this video, so hit the subscribe button, press the bell icon and please share and comment। and मैं Instagram पे हूँ, मेरी आईडी है dev_सबरवाल, उसको भी फॉलो कर लो। और बाकी मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। 3 2 1 start। So guys, if you like this video, so hit the subscribe button, press the bell icon and please share and comment guys। and Instagram पे हूँ dev_सबरवाल, मैंने अभी भी शुरू किया है 1 महीने पहले, ज़्यादा नहीं है मेरे फॉलोवर्स, 1 महीने पहले किया है। तो गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी किट अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को बहुत प्यार देना। और आगे भी ऐसी व्लॉग्स आते रहेंगे। Now I am going to be regular। So guys, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैच चला, जय हिंद, पीस।